खांसते खांसते हालत खराब है, सांसें फूल रही हैं, आंखों में जलन और शरीर में थकान है। तो इसकी वजह है फिजा में फैली जहरीली हवा। दुनिया में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां की हवा साफ हो। हवा लगातार जहरीली हो रही है। वायु प्रदूषण हर जगह अपने पैर फैला रहा है। शहरों पर छाई धुंध से लेकर घर के अंदर के धुएं तक वायु प्रदूषण स्वास्थ्य और जलवायु के लिए एक बड़ा खतरा है। दुनिया भर में वायु प्रदूषण लोगों के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में यह समस्या अब आम बन चुकी है। पूरी दुनिया में साल भर में 70% दिनों में हवा प्रदूषित ही रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग पूरी वैश्विक आबादी ऐसी हवा में सांस लेती है जो WHO के दिशा निर्देशों की सीमा से अधिक है। इसमें उच्च स्तर के प्रदूषक होते हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देश सबसे अधिक जोखिम से पीड़ित हैं। विज्ञान पत्रिका द लांसेट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 90 लाख लोगों की मौत पोल्यूशन की वजह से होती है, जिनमें से 66,70,000 मौतें सिर्फ वायु प्रदूषण के चलते दर्ज की गई थीं। वहीं तमाम तरह के प्रदूषण से सिर्फ भारत में ही मरने वालों का आंकड़ा 23,50,000 था, जो दुनिया में सबसे अधिक है। प्रदूषण के मामले में देश में सबसे ज्यादा खराब हालात दिल्ली में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण के चलते 16,70,000 मौतों में से अधिकांश लगभग 9,80,000 मौतें PM 2.5 प्रदूषण के कारण हुई। इसके अलावा 6,10,000 मौतें सिर्फ उनके आसपास के वातावरण के चलते हुई हैं। ये स्टडी 65 देशों में लगे 5,446 मॉनिटरिंग स्टेशन से हासिल किए गए डेटा के आधार पर की गई है। सुबह के वक्त ये सर्दियों के घने कोहरे की तरह लगता है, लेकिन ये कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग की मोटी चादर है। बढ़ता परिवहन, औद्योगिक बिजली संयंत्र, ग्रीन स्पेस डायनेमिक्स और देश में अनियोजित शहरीकरण के चलते वायु प्रदूषण में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा किसानों के द्वारा पराली का जलाया जाना भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। दरअसल धान की कटाई और रबी की फसल की बुआई से पहले किसान खेतों से पराली हटाने के लिए उनमें आग लगा देते हैं। ये काम अक्टूबर से नवंबर में होता है, जिसके चलते इस समय प्रदूषण में इजाफा देखने को मिलता है। दरअसल वायु प्रदूषण एक मौसमी पैटर्न होता है। उत्तर पश्चिम चीन और उत्तर भारत में पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल से सर्दियों में प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर गर्मियों में बढ़ जाता है। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया में लगी जंगलों की आग ने वहां की वायु गुणवत्ता को बहुत बिगाड़ दिया था। जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले ऐसे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। मोनाश यूनिवर्सिटी के एयर क्वालिटी रिसर्चर युमिंग गुओ ने कहा कि इस स्टडी से हमें पता चलता है कि बाहर कितना वायु प्रदूषण है, इसका इंसानों की सेहत पर कितना असर पड़ रहा है। इसकी मदद से सरकारें, नीति निर्धारण करने वाले लोग लंबे समय के लिए नियम कायदे बना सकेंगे। बढ़ा वायु प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए गंभीर चिंता का कारण बना हुआ है। न सिर्फ लोगों को होने वाली तमाम बीमारियों की वजह बन रहा है, बल्कि प्रदूषण के चलते लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। इससे बच्चों और बुजुर्गों में अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर आपको पहले से ही किसी प्रकार की क्रॉनिक बीमारी है तो सेहत को लेकर विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने से जलन हो सकती है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, खांसी, घरघराहट, अस्थमा के अटैक और सीने में दर्द का खतरा भी रहता है। वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में आने से आपको फेफड़ों के कैंसर, दिल के दौरे, स्ट्रोक जैसी जानलेवा समस्याएं भी हो सकती हैं। जिन लोगों को पहले से ही फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है, उन्हें प्रदूषण में विशेष रूप से बचाव के उपाय करते रहना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि दिन ब दिन ये प्रदूषण क्यों बढ़ता जा रहा है और इससे कब राहत मिलेगी? आखिरकार इस प्रदूषण से बच कैसे सकते हैं? दुनिया भर में सभी देशों की सरकारें इससे निपटने के लिए उपायों में जुटी हैं, लेकिन हम भी इस दिशा में कुछ कर सकते हैं। पौधे लगाने के अलावा वायु प्रदूषण कम करने के लिए हम कुछ कदम खुद भी उठा सकते हैं। ये एक तरह से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में हमारा छोटा सा योगदान है, जैसे कि कम से कम गाड़ी चलाने की कोशिश करें, जितना हो सके पैदल चलें, साइकिल चलाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें।
अगर 3-4 लोग एक ही एरिया में या एक ही दफ्तर में काम करते हों, तो 4 अलग अलग गाड़ियां चलाने के बजाय कारपूल करें। इससे न सिर्फ पेट्रोल बचेगा बल्कि पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। वायु प्रदूषण का बुरा असर आपकी सेहत पर कम से कम पड़े, इसके लिए डाइट मेंटेन करना भी जरूरी है। तो आइए एक कदम हम भी बढ़ाकर देखते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी साफ हवा में खुलकर सांस ले सके।